ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है। आज सूरज रोटे का दूसरा व्रत रखा जाएगा। इस दिन बहनें सूरज रोटे का व्रत रखेगी और उद्यापन करने वाली बहनें सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन करेंगी। तो अपने इसी चैनल पर सूरज रोटे के व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी प्रस्तुत की गई है। जो भी बहन सूरज रोटे का व्रत या उद्यापन करें तो एक बार अवश्य सुने। सूरज रोटे का व्रत होली और गणगौर के बीच में जो रविवार आते हैं उन रविवारों को किया जाता है। जो भी बहन गणगौर के व्रत का उद्यापन करती है उसे गणगौर से पहले सूरज रोटे के व्रत का उद्यापन करना होता है। सूरज रोटे का व्रत रखने वाली महिला अमर पीहर और अखंड सुहाग का सुख प्राप्त करती है। उसे अपने जीवन में किसी भी तरह के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। पीहर और ससुराल की तरफ से हमेशा सुखी और संपन्न रहती है। तो सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे।
घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे सूरज रोटे के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। बोलो सूर्य देवता की जय हो। पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहा करती थी। उनके परिवार में और कोई नहीं था तो अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए उसकी माँ दूसरों के घरों में काम किया करती थी। साफ सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना और उसी से जो कुछ मिलता उससे माँ बेटी अपना गुजर बसर किया करती थी। इसके साथ साथ वह सूर्य देव की परम भगत थी। हर साल सूरज रोट का व्रत किया करती थी। जैसे ही उसकी बेटी बड़ी हुई तो उसने अपनी बेटी को भी सूरज रोट के व्रत रखवाने शुरू कर दिए। तो इस तरह माँ बेटी दोनों सूरज रोटे के व्रत किया करती, सूर्य भगवान की पूजा करती और कहती कि हे सूर्य देवता, मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ मंगल करना। जो कष्ट मैंने देखे हैं वो कष्ट कभी मेरी बेटी को ना देना। तो इस तरह माँ बेटी सूरज रोटे का व्रत पूरे विधि विधान से करती। समय के साथ उसकी बेटी बड़ी होती चली गई। तो एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो काम पर जा रही हूँ, तू ऐसा करना, रोट बना लेना। एक रोट बड़ा बनाना वो मेरे लिए और एक छोटा रोट तेरे लिए बना लेना, क्योंकि इस रोट को जूठा नहीं छोड़ा जाता। और आटा गूंथे तो उसमें नमक मत डालना। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। तो इस तरह सारी विधि बताकर वह काम पर चली गई। मन ही मन सोच रही थी कि अब बेटी के सब कुछ सीखने का समय आ गया है, पता नहीं कब इसकी शादी करनी पड़ जाए। तो वह काम पर चली गई और फिर उसकी बेटी ने जैसा उसकी माँ ने बताया था आटा गूंथा और रोट बनाई। एक बड़ा रोट अपनी माँ के लिए और एक छोटा रोट अपने लिए बनाया। तो जब वो रोट सेकने लगी तो पहले उसने एक रोटी गाय की बनाई और उसके बाद अपनी माँ के लिए एक बड़ा सारा रोट बनाया। फिर अपना रोट जैसे ही सेकने के लिए तवे पर डाला तभी सूर्य देवता साधु का वेश बनाकर उसके दरवाजे पर आ गई और आवाज़ें लगाने लगी कि भूख लगी है, भोजन दे दो। तो वह लड़की बाहर आई और कहने लगी कि बाबा आप बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी भोजन बना देती हूँ। तो बाबा ने कहा कि मुझे तो जो कुछ भोजन में बना है वही ला दो। तो वो कहने लगी कि नहीं बाबा, अभी मैंने भोजन नहीं बनाया है। एक रोटी गौ माता की बनाई है और मेरी माँ के लिए रोट बना है। मेरा रोट अभी बन रहा है, अगर आपको जल्दी है तो मैं मेरा रोट आपको दे दूँगी। पर साधु बाबा तो जिद पकड़ कर बैठ गए कि जो तुम्हारी माँ के लिए रोट बनाया है उसी में से थोड़ा सा तोड़कर मुझे दे दो। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं जा रहा हूँ। तो वो बेचारी सोचने लगी कि भूखे साधु का द्वार से खाली हाथ निराश होकर लौटना अच्छा नहीं होता। तो उसने अपनी माँ के रोट में से एक थोड़ी सी कोर तोड़कर साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा उस कोर को खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। और फिर उसने अपना रोट बनाकर माँ का कोर टूटा हुआ रोट और अपना साबुत रोट ढक कर छोड़ दिया और अपनी माँ का इंतजार करने लगी। जब उसकी माँ काम पर से आई तो पूछने लगी कि बेटा तूने रोट बना लिए? तो वो बोली हाँ माँ, रोट तो मैंने बना लिए हैं। तो वो रसोई में जाकर देखने लगी कि आज पहली बार मेरी बेटी ने रोट कैसे बनाई हैं, देखूं तो सही।
तो जैसे ही उसने अपने रोट को देखा तो उसकी एक कोर टूटी हुई थी। तो वो कहने लगी कि मेरे रोट की कोर कैसे टूटी। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसकी बेटी कहने लगी कि माँ, एक साधु बाबा आए थे और उन्हें बड़े जोरों की भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें कहा था कि तुम्हारे लिए भोजन और बना देती हूँ, पर वो कहने लगे कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। ये कहकर साधु बाबा भूखे ही जा रहे थे। तो मैंने आपके रोट में से एक कोर तोड़कर साधु बाबा को दी थी। तो यह सुनते ही लड़की की माँ को गुस्सा आ गया और वह बहुत ही नाराज हुई। लाठी लेकर अपनी बेटी को पीटने लगी और कहने लगी कि दिए बाई दिए दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। यानी कि मेरी रोटी का टुकड़ा तूने दिया तो क्यों दिया, मुझे मेरी रोटी साबुत चाहिए। मैं बरसों से सूर्य देव को भोग लगाती आ रही हूँ और आज तेरी वजह से मेरा रोट खंडित हो गया है। यह कहकर वह अपनी लड़की को मारने लगी। बेटी बेचारी मार के डर से घर छोड़कर बाहर निकल गई। तो उसकी माँ पीछे पीछे भाग रही थी। तो वह गांव छोड़कर डरकर जंगल में चली गई और वहां जाकर एक बड़ के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। अब सूर्य अस्त होने वाला था और उसकी लड़की बेचारी भूखी प्यासी बड़ के पेड़ पर बैठी थी। सोच रही थी कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, अगर घर गई तो माँ मुझे फिर से मारेगी। तो यह देखकर सूर्य देवता सोचने लगे कि इस बेचारी लड़की को मेरी वजह से घर छोड़कर निकलना पड़ा। अब भूखी प्यासी यहीं पर बैठी है, अगर ऐसे ही सूर्य अस्त हो गया तो ये तो भोजन नहीं करेगी, और भोजन करे भी तो कहाँ से करे। इसकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी, मेरी वजह से ही इसकी ये हालत हुई है। तो सूर्य भगवान ने उसके लिए एक चूरमे का लड्डू और एक पानी का लोटा भेज दिया। तो यह देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और वो लड्डू खाकर पानी पीकर सो गई। अब रोजाना सुबह सूर्य देवता एक चूरमे का लड्डू और एक लोटा पानी भेज देते। वह लड़की मज़े से खाकर वहीं पर बैठी रहती। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है, दोपहर के समय एक राजा शिकार खेलते हुए वहां से जा रहा था। बड़ के घने वृक्ष को देखकर राजा के मन में आया कि क्यों ना यहाँ कई देर तक विश्राम कर लूं। राजा को भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी। तो वो अपने सेवक से कहने लगे कि मैं यहाँ पर कुछ देर आराम करता हूँ, मेरी तो प्यास की मारी जान निकली जा रही है, तुम पानी का पता करके आओ। तो राजा का सेवक पानी ढूंढने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद निराश होकर लौट आया। कहने लगा कि राजन, यहाँ पर तो दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं है। तो राजा कहने लगे कि आज मुझे तो इतनी जोरों की प्यास लगी है कि चुल्लू भर पानी मिल जाता तो मेरे प्राण बच जाते, अन्यथा मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। तो पेड़ पर बैठी लड़की ने जब ये बात सुनी तो उसने चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा बड़ के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो वह पानी उनके मुंह में जाकर गिरा। तो राजा ने पानी पी लिया। पानी पीकर राजा को कुछ राहत महसूस हुई। कहने लगे कि अरे सेवक, मेरी आधी जान तो बच गई, अगर थोड़ा पानी और मिल जाए तो सारी जान बच सकती है। तो यह सुनकर लड़की ने फिर से एक चुल्लू पानी डाल दिया और राजा ने पानी पी लिया। पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह कहने के साथ ही मेरे मुंह में पानी कौन डाल रहा है। तो उसने अपने सेवक से कहा कि हे सेवक, तो इस पेड़ के ऊपर चढ़कर देख कि पेड़ पर कौन बैठा है जो मेरे बोलते ही मेरे मुंह में पानी डाल देता है। तो यह सुनकर सेवक को भी बड़ी ही हैरानी हुई और वह उस बड़ के पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़की बैठी है। सेवक कुछ बोलता उससे पहले लड़की ने चुप रहने का इशारा किया और कहा कि भैया, तुम ये स्वादिष्ट लड्डू खा लो और आधा लोटा पानी बचा है, ये तुम पी लो, पर राजा को मेरे बारे में कुछ मत बताना, कह देना कि ऊपर तो कोई नहीं है, पता नहीं राजा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सेवक तो भूख प्यास से परेशान था, उसने लड्डू खाया और पानी पिया। तो राजा कहने लगे कि अरे सेवक, कितनी देर हो गई तुझे, ऊपर कौन है बता तो सही। तो सेवक कहने लगा कि हे राजन, मैं देख रहा हूँ। यह कहकर सेवक नीचे उतर आया और आकर कहने लगा
कि ऊपर तो कोई नहीं है। मैंने हर डाल पर देख लिया, हर पत्ते को छान मारा, वहाँ पर तो कोई कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है। तो सेवक की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मुझे संशय हो रहा है कि ज़रूर ऊपर कोई है, तभी तो तू इतनी देर ऊपर लगाकर आया है, क्योंकि नहाया हुआ और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं है। मैं खुद ऊपर जाकर देखता हूँ कि कौन है। तो यह कहकर राजा पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ एक सुंदर सी कन्या बैठी थी। कन्या राजा को देखते ही भयभीत हो गई, पर राजा ने कहा कि डरो नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम मेरे साथ चलो। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। इस तरह राजा ने एक साथ अनेकों सवाल कर दिए, तो उस कन्या ने कुछ नहीं कहा और वह चुपचाप पेड़ से उतरी और राजा के साथ चली गई। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। साल भर में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा तो बहुत ही खुश थे, पर राजा की दूसरी रानियां थी, उनके संतान नहीं थी, तो वे सारी की सारी उससे जलती थी और उसके पुत्र हो जाने के कारण वे और भी उससे ईर्ष्या करने लगी। तो वे सारी सोचने लगी कि क्या करें, किसी राजा राजमहल से निकाल दें, नहीं तो यह राजा की और भी चहेती रानी बन जाएगी और हमें यहाँ पर कौन पूछेगा। तो दूसरी रानी कहने लगी कि तुम्हारी बात तो सही है, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। थोड़े ही दिन बाद सूरज रोट का व्रत आया। लड़की ने सूरज रोटे का व्रत रखा और सूर्य देव की पूजा करने के लिए रोट बनाने लगी। जब दूसरी रानियों ने देखा कि नई रानी एक बड़ा सारा रोट बना रही है, तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोली कि बहन, आज मेरे सूरज रोट का व्रत है, मैं सूर्य देव की पूजा करूंगी। तो रानियों ने छोटी रानी से कुछ नहीं कहा और फिर राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, हमारे तो संतान नहीं है, आपको इतनी मुश्किल से छोटी रानी की वजह से संतान की प्राप्ति हुई है और कितनी ही मुश्किल से हमारे वंश में वृद्धि हुई है, और आपकी छोटी रानी देखो क्या कर रही है, पता नहीं छोटे राजकुमार के साथ क्या होने वाला है। तो यह सुनकर राजा तो डर गई और पूछने लगे कि छोटी रानी ने क्या किया। तो राजा की दूसरी रानियां कहने लगी कि राजन, आज छोटी रानी तो बड़ा सारा रोट बना रही है, कहती है कि मैं तो यही रोट खाऊंगी, उतना बड़ा रोट ढंग से बनाना भी नहीं आता, इस तरह आधा पका हुआ रोट वो खाएगी तो छोटी रानी के साथ साथ कुंवर सागी भी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका पेट दुखेगा। जब तक बच्चा छोटा होता है तो माँ को खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अतः हे राजन, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप जाकर छोटी रानी को समझाओ। तो राजा यह सब सुनकर बड़े ही चिंतित हुए और जल्दी जल्दी रसोई की ओर चल पड़े। जैसे ही वो रसोई घर में पहुँचे तो छोटी रानी ने उस रोट को थाल के नीचे छुपा दिया। राजा ने कहा कि तुम क्या कर रही हो? तो उसने कहा कुछ नहीं। तो राजा कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो, जब मैं रसोई में आया था तो तुमने इस थाली के नीचे कुछ छुपाया था, मुझे दिखाओ क्या है इसके नीचे। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी डर गई और मन ही मन सूर्य देवता का स्मरण करने लगी और फिर कहने लगी कि राजन, इस थाल के नीचे तो मेरे गरीब पीहर से आया हुआ उपहार है। तो राजा ने तुरंत ही थाली उठाई तो देखा उसके नीचे तो एक सोने का चक्कर था। तो राजा कहने लगी कि अरे वाह, गरीब पीहर से ऐसा उपहार। पर छोटी रानी चुप रही, उसने कुछ भी नहीं कहा। फिर इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन छोटी रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसे उसकी माँ दिखाई दी, जो बहुत ही दरिद्र अवस्था में छाजले बेच रही थी। मेले कुचीले कपड़े पहन रखे थे और वो भी जगह जगह से फटे हुए थे। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वो मन ही मन सोचने लगी कि मेरी माँ को यहाँ बुला लूँ तो बेचारी यहाँ पर आराम से रह लेगी। इतने नौकर चाकर है, वह भी कुछ काम कर लेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर छोटी रानी ने अपनी माँ को महल में बुला लिया, पर उसकी माँ आते ही अपनी बेटी को देखते ही वही बात दोहराने लगी कि धिये माई धिये दे, रोटी मैली कोर दे, मारी दे बंसारी दे। हे बेटी, मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी साबुत दे,
मेरे सूर्यदेव के व्रत अधूरे रह गए हैं। तो इस तरह उसके बोलने से छोटी रानी ने सोचा कि किसी और ने सुन लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने मेरी माँ को इस तरह महल में बुलाया है, और पता नहीं राजा मुझे क्या कहेंगे। यह सोचकर छोटी रानी अपनी माँ को एक कमरे में ले गई और कहा कि माँ, यहाँ पर चुपचाप बैठी रहो, और बाहर से ताला लगा दिया। पर इस बात का पता राजा की दूसरी रानियों को लग गया, तो वो राजा के पास गई और कहने लगी कि राजा, नई रानी का व्यवहार तो संदेह पैदा करता है। आप इस तरह पता नहीं कहाँ से लेकर आ गए, हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा हो सकती है। तो राजा ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे आपको छोटी रानी पर संदेह हो रहा है, मैं भी तो सुनूं। तो रानी कहने लगी कि हे राजन, आज महल में एक औरत घुसी थी, पर वह वापस नहीं निकली। पता नहीं वो कौन थी, क्यों आई थी, कोई जासूस हुई, आप पर कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे? कहीं हमारा राजपाट छूट ना जाए, और ये यहाँ की रानी बनकर बैठ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये निकाल देगी। तो राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ, महल का चप्पा चप्पा छान मारो। यहाँ पर कोई अनजान औरत आपको दिखाई देती है तो तुरंत यहाँ लेकर आओ। और नगर के बाहर भी कड़े पहरे लगवा दिए। अब छोटी रानी तो बेचारी मन ही मन डरने लगी और सूर्यदेव का स्मरण करने लगी। तो सैनिकों ने थोड़ी देर बाद आकर कहा कि महाराज, महल में ऐसी कोई औरत नहीं मिली है। हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, परंतु एक कमरे के ताला लगा हुआ है, उसमें आप ही देख लो कि क्या है। तो यह सुनकर राजा की दूसरी रानियां बहुत ही खुश होने लगी, सोचने लगी कि राजा आज छोटी रानी को जरूर महल से निकाल देंगे और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। तो राजा ने छोटी रानी से उस कमरे की चाबी मांगी, और जैसे ही कमरा खोलकर देखा तो वहाँ एक सोने की मूर्ति थी। तो राजा ने पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई? तो रानी कहने लगी कि यह तो मेरे गरीब पीहर का उपहार है। तो राजा कहने लगे कि तुम्हारा पीहर गरीब है और उपहार इतने कीमती आते हैं। चलो, मुझे तुम्हारा पीहर देखना है, आज हम वहाँ चलेंगे। छोटी रानी पर तो फिर से नई समस्या आ गई। अब बेचारी करे भी तो क्या करे। मन ही मन सूर्य देव का स्मरण करने लगी कि हे सूर्य देवता, आज आप ही मुझे बचाइए। अब मैं पीहर की व्यवस्था कहाँ से करूँ? मेरी माँ को तो आपने सोने की मूर्ति बना दिया है, अब लेके जाऊँ भी तो कहाँ लेके जाऊँ? तो सूर्य भगवान ने उसे दर्शन देकर कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारी माँ को स्वर्ग का वास मिला है, वह यहाँ से मुक्त होकर स्वर्ग धाम को चली गई है। और रही बात तुम्हारे पीहर की, तो सवा पहर की व्यवस्था तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे नगरी में उजाला करने जाना होता है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान ने जंगल में ही माया की नगरी बसा दी। वहाँ पर खूब बड़ा सारा महल, झरोखे, बाग बगीचे, रिश्तेदार, उसके माँ बाप, भाई भाभी सब कुछ माया से बना दिए। और महल की रसोई में अनेकों नौकर चाकर भोजन बना रहे थे, और भोजन की खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। और राजा भी उसी वक्त अपनी रानी और पुत्र को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। और जाकर देखा तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई कि मेरा ससुराल यानी कि छोटी रानी का मायका इतना बड़ा है। तो वो छोटी रानी से कहने लगे कि आपने मुझे कभी पहले अपने मायके के बारे में नहीं बताया। तो राजा की बात सुनकर छोटी रानी बोली कि हे राजन, आपने कभी मेरे मायके के बारे में पूछा भी नहीं, बिना पूछे मैं कैसे बताती। तो राजा रानी को आया देखकर उसके मायके वाले बड़े ही खुश हुए, उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर सब ने मिलकर भोजन किया। भोजन कर लेने के बाद में रानी ने कहा कि राजन, अब हम चलते हैं। राजा ने कहा कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर चलेंगे। अब रानी तो मन ही मन डर रही थी कि सूर्योदय होने वाला है और सूर्यदेव ने मुझे कहा है तो जाना तो अब जरूर होगा। तभी रानी को एक उपाय सूझा। उसने अपने पुत्र के जोर से चुंटी काट दी तो वह दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगा।
तो राजा ने पूछा कि राजकुमार रो क्यों रहा है। तो छोटी रानी कहने लगी कि पता नहीं महाराज, नई जगह है, मुझे तो लगता है इसका यहाँ मन नहीं लग रहा, मेरा भी मन घबरा रहा है। तो राजा से भी अपने राजकुमार का रोना सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने ससुराल वालों से विदा ली और कहा कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। राजकुमार रो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। अब तो आना जाना लगा रहेगा, मैं फिर कभी आऊँगा। यह कहकर राजा, रानी, सेवक और पुत्र वहाँ से चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर राजा को ध्यान आया कि उनकी कटार वहीं पर रह गई। तो राजा ने कहा कि मेरी तो कटार रह गई है। तो रानी कहने लगी कि मैं वापस ले आती हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम अकेली कहाँ जाओगी, सेवक ले आएगा। ऐसा कहकर सेवक को कटार लाने भेज दिया। अब जब सेवक वहाँ पर गया तो वहाँ पर तो ना महल, बाग, बगीचे कुछ नहीं था। दूर दूर तक जंगल फैला हुआ था और जंगली जानवर जोर जोर से आवाज़ें कर रहे थे और सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ चुकी थी। अचानक से राजा के सेवक की नज़र एक झाड़ी पर पड़ी जहाँ राजा की कटार पड़ी हुई थी। तो वह कटार लेकर भागता भागता राजा के पास आया और हैरान होकर उसने सारी बात राजा को बता दी। तो अपने सेवक की बात सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया, क्योंकि राजा को पहले ही शक था कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। और राजा ने क्रोधित होते हुए अपनी तलवार निकाली और रानी से कहा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बताओ कि तुम कौन से टोटके करती हो। तो रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि मेरी मदद सूर्य भगवान ने की है, अब आपकी जैसी इच्छा हो आप कर सकते हैं। तो यह सब सुनकर राजा बहुत ही खुश हुए और छोटी रानी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगे कि आज मुझसे कितना बड़ा अनर्थ हो जाता, आपने मुझे पहले इस व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया। तो छोटी रानी कहने लगी कि महाराज, आपने कभी पूछा भी नहीं। मैं आपको बड़ के पेड़ पर मिली थी तो आपने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। आप मेरी सुंदरता पर मोहित हुए और मुझे अपने साथ अपने राजमहल में ले गए और फिर विवाह कर लिया। विवाह के समय भी आपने मुझे मेरे मायके वालों के बारे में कुछ नहीं पूछा। फिर पुत्र का जन्म हो गया, फिर भी आपने मेरे मायके वालों की कभी कोई खबर नहीं ली। मेरी माँ गरीब थी, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं डरती थी कि अगर आपको पता चला तो ना जाने आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो राजा सब कुछ जानकर बहुत ही खुश हुए और रानी को खुशी खुशी अपने साथ महल में ले आई और फिर दूसरी रानियों को बुलाकर छोटी रानी के बारे में सब कुछ बता दिया। तो राजा की दूसरी रानियां छोटी रानी से माफ़ी मांगने लगी कि हमने सब कुछ जानते हुए जानबूझकर तुम्हारे साथ ना जाने कितना बुरा व्यवहार किया है। आज से हम भी सूरज रोट के व्रत किया करेंगी। आप हमें सूरज रोट के व्रत की विधि और पूजा पाठ सब कुछ बताइए। तो दूसरी रानियों का इस तरह से प्रेम भरा व्यवहार देखकर छोटी रानी बहुत ही खुश हुई। फिर तीनों रानियां खुशी खुशी सूरज रोट के व्रत करने लगी और व्रत के प्रभाव से दोनों रानियां गर्भवती हो गई और 9वें महीने दोनों ने बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। इस तरह छोटी रानी की सूर्य पूजा करने से राजा के कुल परंपरा में वृद्धि हुई और राजा बहुत ही प्रसन्न थे। छोटी रानी का मान और भी अधिक बढ़ गया। दूसरी रानियां उसे खूब प्यार करने लगी। इस तरह सारी मिलजुल कर रहने लगी। बोलो सूर्य देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की 8वीं कहानी। पुराने समय की बात है। एक घर में एक देवरानी जेठानी रहा करती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती थी, पर दोनों व्रत पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन सुबह उनके चूल्हे की आग बुझ गई तो दोनों प्रातःकाल ही गांव में आग लेने गई। उस दिन पूरे गांव में दशा माता का पूजन था, इसीलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग नहीं मिली। आग ना मिलने पर जेठानी देवरानी से कहने लगी कि बहन, आज तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, तो क्यों ना हम भी व्रत रख लें। व्रत भी रह जाएगा और शाम को आग मिलने पर रसोई बनाकर भोजन कर लेंगी।
तो उसकी जेठानी ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तो हम भी व्रत रख लेती हैं। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ आग लेने फिर से गई तो पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। तो पड़ोसन कहने लगी कि जिस बात का इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। तो जेठानी यह सुनकर कहने लगी कि अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, हम दोनों देवरानी जेठानी डोरा लेंगी। तो वह पड़ोसन कहने लगी कि इस व्रत को घर में किसी के पहली बार बच्चा हो और वह बेटा हो या कोई पशु गाय घोड़ी वो अपने पहले बच्चे को जन्म दे और वह नर हो तो उस दिन घर पर ही 10 तार का डोरा बनाएं और उसमें 10 गांठें लगाकर दशा माता के व्रत को शुरू कर सकती हैं। तो जेठानी व्रत की सारी विधि पूछकर जैसे ही आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली तो उसे गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। उनके पीछे पीछे गवाला आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय अपने बछड़े को चाटती हुई चल रही थी। तो पड़ोसन ने गवाले से पूछा कि तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है। तो गवाले ने कहा कि हाँ बहन। तो पड़ोसन ने फिर से पूछा कि गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया। तो गवाला बोला कि बछड़ा है। तो यह जानकर पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि बहन जाओ घर जाकर दशा माता का डोरा ले लेना, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पीपल के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करना। तो जेठानी कहने लगी कि डोरा कैसे लेना है। तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि 10 तार का डोरा बनाना, उसमें दशा माता के नाम से 10 गांठें लगा लेना और जब पूजा करो तो पूजा की थाली में उस डोरे को रख लेना। पूजा समाप्त होने पर उस डोरे को दशा माता का ध्यान करते हुए गले में धारण कर लेना। अगर दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के अंदर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और फिर अगले साल इस डोरे को पीपल की जड़ में दबा देना और नया डोरा धारण कर लेना। अगर तुम दशा माता के डोरे बांटना चाहो तो उसका और भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। 10 डोरे बना लेना, उसमें 10-10 गांठें लगाकर एक तुम धारण कर लेना और अन्य दूसरी महिलाओं में बांट देना। तो यह सुनकर जेठानी बहुत ही खुश हुई और घर आकर अपनी देवरानी से व्रत के बारे में बताया। तो दोनों देवरानी जेठानी ने दशा माता का डोरा तैयार करके पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा की। 9 दिन तक व्रत रखे और 10वें दिन सिर सहित स्नान करके फिर से दशा माता के डोरे का पूजन करके उसे गले में बांध लिया। तो दशा माता की कृपा से दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने और 9 दिन बाद दोनों के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। तो पुत्रों के जन्म से दोनों देवरानी जेठानी और उनके पति बहुत ही प्रसन्न हुए और दशा माता का धन्यवाद करने लगे। फिर समय के साथ बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। तो देवरानी ने जेठानी से कहा कि जेठानी जी, हमने जो सुहागिनों को न्योतने की मन्नत मांगी थी उसे अब हमें पूरा कर देना चाहिए। तो जेठानी कहने लगी कि ऐसे क्या जल्दी है, जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगी। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हो गया तो देवरानी ने फिर जेठानी से कहा कि सुहागिनें न्योत दें, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहने लगी कि अभी क्या जल्दी है, जब बच्चों का मुंडन संस्कार होगा तो सुहागिनों को न्योता भी दे देंगे। तो कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों के न्योतने की बात कही तो जेठानी कहने लगी कि लड़कों की सगाई के समय कर देंगे, अभी क्या जल्दी है, उस समय महिलाओं को तो बुलाया ही जाएगा तो सुहागिनें भी न्योत देंगे। तो इस तरह सालों साल बीत गए, लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई हो गई, पर जेठानी ने तो अब भी सुहागिनें नहीं न्योती। जेठानी बोली कि जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उस दिन सुहागिनों को न्योत देंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। तो देवरानी कहने लगी कि बहन, जब तुम्हारी इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना,
परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दूंगी। तो देवरानी ने तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लगन के बाद मातृ की पूजा करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने के लिए चल दिए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया। इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से वर और कन्या दोनों में ही हाहाकार मच गया। काफ़ी ढूंढने पर भी दूल्हे का कुछ पता नहीं चला। तो दूल्हे का पिताजी बहुत ही दुखी हुआ और बारात को खाली लेकर लौट आया, परंतु लड़की की माँ बड़ी संकट में पड़ गई कि इस अर्धब्याही लड़की से विवाह कौन करेगा। तो पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दो और लड़कियों को कह दो कि वो भिखारियों को सदावर्त देने लगे। तो फिर उसकी माँ ने जैसा उस महिलाओं ने कहा था वैसा ही किया। अपनी बेटी को समझा दिया कि बेटा, ब्याह का इतना सारा सामान बचा है, तुम भिखारियों को सदावर्त देने लग जाओ, क्या पता हमें इसका पुण्य फल प्राप्त हो। तो एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहाँ पर आया। तो गांव से बाहर दूर एक जंगल में पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। तो वो साधु देखता है कि कुछ देर बाद वहाँ पर झाड़ूदार आता है और पेड़ के आसपास मैदान में झाड़ू लगाता है। फिर वहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाता है। माली वहाँ आकर फूल बिखेरता है। तभी अचानक से वहाँ पर देवता आते हैं जो अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। और उन सब के आ जाने पर सबसे बाद में राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसके साथ ही स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अर्धब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सूरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया। लड़के ने अर्धब्याहे के भाग का 1 गिलास अलग से रख दिया और दूसरे गिलास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहाँ से चलकर उस गांव में आ गया। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अर्धब्याही लड़की के घर पर पहुँचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। फिर लड़की ने 3 पत्तल परोसे। पहली पत्तल अर्धब्याहे अपने पति के लिए, दूसरी पत्तल बाबाजी के सामने और एक पत्तल अपने सामने रखी। तो यह देखकर साधु ने कहा कि जो बात मैंने रात देखी थी वही बात यहीं भी देखने को मिल रही है। तो लड़की पूछने लगी कि बाबाजी क्या बात है। तो साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा कि हम बैरागी लोग ऐसी अनेक बातें करते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब, तुम भोजन करो और भगवान का भजन करो। तो लड़की कहने लगी कि नहीं साधु बाबा, अभी आपने कहा था कि जैसी बात रात देखी थी ठीक वैसी ही बात अब देखी है, तो आपको मुझे बताना ही होगा कि ये क्या है। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगी। पर साधु बाबा फिर भी चुप रहे। तो वह लड़की कहने लगी कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात को क्या देखा था, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तो साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने कहा कि साधु बाबा, मैं आपके साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाऊंगी। तो साधु बाबा ने कहा ठीक है। तो कुछ देर विश्राम करने के बाद में शाम के समय साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पार्स पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर जमादार ने आकर झाड़ू लगाई, पानी का छिड़काव किया, माली ने फूल बिखेरे। फिर देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गान प्रारंभ हुआ। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ से उतरकर
दरबार में बैठ गई। सूरा गाय ने 2 गिलास दूध दिया तो लड़के ने 1 गिलास दूध लिया और 1 गिलास दूध अर्धब्याही लड़की के लिए रख दिया। जैसे ही लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया तो उसी समय उस लड़की ने दूसरा गिलास हाथ में लेकर अपने वर के सामने आ गई और कहने लगी कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना है। यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो दशा माता को प्रसन्न करो और फिर उनसे ही मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तभी मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। यह कहकर लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गान करने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे नाचने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना है मांग लो। तो लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि माँ, आप मुझे वचन दो, जो भी मैं मांगूंगी वो आप मुझे प्रदान करेंगी। तो दशा माता ने कहा कि तथास्तु। इसके बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को पकड़कर कहा कि मुझे तो ये चाहिए। तो दशा माता ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत है, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ, इसी कारण मैं तुझे तेरे पति को वापस करती हूँ। तो राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, यह सब क्या है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया कि यह लड़का मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ था और इसकी माता ने मनौती मांगी थी, लड़का पैदा होने पर सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपने वचन को पूरा नहीं किया है। बस यही कारण है कि इस लड़के को मैं विवाह के मंडप से उठा लाई हूँ। यह लड़की इसकी अर्धब्याही पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर फूलों की वर्षा की। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए थे। साधु बाबा दूल्हे और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हे दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी कि तुम्हारी पुत्री दूल्हे के साथ आ रही है। पहले दिन जब लड़की साधु बाबा के साथ चली गई थी तो उसके पिता ने तो समाज के डर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। गांव वाले भी तरह तरह की बातें बना रहे थे कि इनकी लड़की एक साधु के साथ चली गई है और अब गांव वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अपने पति के साथ आ रही है। तो उस लड़की के पिता ने सोचा कि उसी साधु के साथ आ रही होगी, इसीलिए सारे लोग मिलकर मेरा उपहास कर रहे हैं। तो यह सोचकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात कही तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला और देखा कि उनकी बेटी अपने पति के साथ अपने द्वार पर खड़ी है। तो यह देखकर उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिताजी ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से लड़की के विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरह विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आएगी, तब ही विवाह के बचे हुए कार्य संपन्न होंगे। तो लड़की के पिता ने लड़के के घर खबर भेज दी। तो समाचार मिलते ही लड़के की माँ को याद आ गया कि मैंने किस तरह से दशा माता का अनादर किया है। तो उसने दशा माता से माफ़ी मांगते हुए सुहागिने को न्योता दिया और फिर विधिवत दशा माता की पूजा की। उसके बाद लड़के का पिताजी फिर से बारात लेकर चल पड़ा। बड़ी धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर आ गए। वधू के घर आने की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया और उसी प्रकार पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा अर्चना की। और फिर उसके बाद हर साल दशा माता का व्रत और पूजन करने लगी। कहते हैं कि उसी समय से
विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योता दिया जाता है। हे दशा माता, जिस तरह आपने उस सती की दशा बदली, वैसे ही सबका कल्याण करना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश कराना। बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। पांडवों का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका था। विराट राजसभा में उनका भव्य सत्कार हो चुका था। अब राजसभा के लोग पांडवों की भावी योजना जानने के लिए उत्सुक थे। इस सभा में मत्स्य नरेश विराट के अलावा कई अन्य राजा और सेनानी भी उपस्थित थे, जो यह जानना चाहते थे कि पांडव अब हस्तिनापुर को लेकर क्या निर्णय लेने वाले हैं। राजा विराट ने गंभीर स्वर में युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, अब आपका अज्ञातवास समाप्त हो चुका है। आप अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या योजना बना रहे हैं? तो युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे राजन, हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते आए हैं। हमें विश्वास था कि दुर्योधन हमारे साथ न्याय करेगा और वनवास समाप्त होने के पश्चात हमारा राज्य हमें लौटा देगा। परंतु अब हमें ज्ञात करना होगा कि क्या वह अपने वचन का पालन करेगा। तभी भीम को गुस्सा आ गया और कहने लगा कि भैया, दुर्योधन न्याय करने वालों में से नहीं, हमें शीघ्र ही उन्हें युद्ध की चुनौती देनी चाहिए। तो यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि भैया, आप सच कह रहे हैं, किंतु पहले हमें श्री कृष्ण के पास जाकर उनकी राय लेनी चाहिए। वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। तभी राजा विराट ने गर्व से कहा कि हे पांडवों, मैं अपनी सेना और समस्त राज्य संपत्ति आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मत्स्य देश का एक एक सैनिक आपके लिए लड़ाई जरूर लड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद, किंतु हमें पहले यह देखना होगा कि क्या कूटनीति से हमारे अधिकार वापिस आ सकते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम युद्ध के लिए पूरी तैयारी करेंगे। अब तो यह निश्चिंत हो चुका था कि पांडव जल्द ही हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करेंगे और धृतराष्ट्र से अपना राज्य मांगेंगे। यदि दुर्योधन ने इनकार किया तो युद्ध होकर रहेगा। राजसभा में राजा विराट ने पांडवों को संपूर्ण सैन्य सहायता देने की घोषणा कर दी थी। भीम युद्ध करने के पक्ष में थे, किंतु युधिष्ठिर ने पहले कूटनीति का सहारा लेने की बात कही। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में कहा कि हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन किसी भी स्थिति में न्याय नहीं करने वाला। हमें इसके लिए सबसे पहले श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए, उन्हीं से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि वे ही धर्म के ज्ञाता हैं। तो भीम ने क्रोधित होते हुए कहा कि भैया, क्या अब भी संधि की आशा रखते हैं? मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है कि दुशासन के रक्त से द्रौपदी के केस धोऊंगा। मुझे कोई संधि स्वीकार नहीं है। तो यह सुनकर अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि भीम, तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन हमें उचित अवसर का इंतजार करना होगा। चलो द्वारिका चलते हैं। तो राजा विराट कहने लगे कि मैं अपनी सेना के कुछ श्रेष्ठ योद्धाओं को आपके साथ भेजूंगा। इस प्रकार पांडव अपने विवश सहयोगियों के द्वारा द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण तो पहले से ही पांडवों का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पांडव महल में पहुंचे, श्री कृष्ण भगवान ने उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे ज्ञात है कि आप किस लिए आए हैं। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हम धर्म के मार्ग पर चलकर न्याय चाहते हैं, किंतु दुर्योधन न्याय करेगा या नहीं, इस पर संदेह है। इसी का परामर्श करने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, जब तक शांति की संभावना बनी रहे तब तक युद्ध उचित नहीं होता। मैं स्वयं हस्तिनापुर जाऊंगा
और धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन को समझाने का प्रयास करूंगा। यदि वे नहीं माने तो युद्ध अवश्य होगा। तो भीम अत्यधिक क्रोधित होते हुए कहने लगे कि श्री कृष्ण, क्या आप सच में यह मानते हैं कि दुर्योधन हमारी बात सुनेगा? उसने हमें छल करके वनवास भेजा था। तो श्री कृष्ण ने कहा, भीम, मुझे ज्ञात है कि दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी है, किंतु धर्म की मर्यादा बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यदि वह संधि को अस्वीकार करेगा तो वही अपने विनाश का कारण बनेगा। तो यह सुनकर युधिष्ठिर ने अपनी सहमति जताई और फिर यह तय हुआ कि पहले दूत भेजकर संधि का प्रयास किया जाएगा। अगर वो संधि के लिए तैयार नहीं होंगे तो युद्ध निश्चित होगा। श्री कृष्ण भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं स्वयं हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र के समक्ष पांडवों की संधि का प्रस्ताव रखूंगा। यह केवल एक सामान्य प्रस्ताव नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम वार्ता थी। यदि यह वार्ता असफल होती तो युद्ध निश्चित था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और विराट जैसे राजाओं ने श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया। द्रौपदी, जो अब भी अपने अपमान का प्रतिशोध चाहती थी, उसने गंभीर स्वर में कहा कि हे माधव, मैं जानती हूँ कि अधर्मी लोग आपके वचनों को नहीं समझेंगे, लेकिन दुर्योधन युद्ध से पहले अपने अहंकार को त्याग दे तो यह पूरे संसार के लिए हितकर होगा। अगर अपने अहंकार को नहीं त्यागता है तो एक बात ध्यान रखना कि मेरा अपमान रक्त से धुलना चाहिए। तो द्रौपदी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे कृष्णा, अधर्म का नाश निश्चित है। दुर्योधन का अभिमान उसे पतन की ओर ले जा रहा है, किंतु मैं धर्म के अनुरूप अंतिम प्रयास अवश्य करूंगा। इस तरह कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। श्री कृष्ण का रथ जब हस्तिनापुर पहुंचा तो वहां स्वागत की तैयारियां हो चुकी थी। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य सहित सभी कौरव श्री कृष्ण के स्वागत हेतु वहां पर उपस्थित थे, किंतु दुर्योधन का मनोभाव अलग ही था। दुर्योधन क्रूर हंसी के साथ कहने लगा कि केशव यहाँ युद्ध टालने आए हैं। मैं देखता हूँ कि क्या वे इस युद्ध को टाल सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पर भय दिखाने नहीं, बल्कि धर्म का संदेश देने आया हूँ। यदि तुम अहंकार में अंधे हो चुके हो तो परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। सभा आरंभ हुई। धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण को आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने सीधे विषय पर आते हुए कहा कि हे हस्तिनापुर के राजगण, मैं यहाँ पांडवों की ओर से एक सीधा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। उन्हें न्याय संगत रूप से उनका राज्य लौटा दिया जाए। वे युद्ध नहीं करना चाहते, केवल धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। भीष्म और विदुर सहमति में सिर हिलाते रहे, परंतु दुर्योधन, कर्ण और शकुनी चुपचाप बैठे रहे। फिर दुर्योधन कटाक्षपूर्ण स्वर में कहने लगा कि हे कृष्ण, यह राज्य हमारा है, इस पर पांडवों का कोई अधिकार नहीं है। तो दुर्योधन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ खो दिया था तब भी तुम संतुष्ट नहीं हुए थे। जब उन्हें वनवास दिया तब भी तुम्हारी ईर्ष्या शांत नहीं हुई। जब अब वे अपना समय पूरा कर चुके हैं तब भी तुम उन्हें उनका अधिकार नहीं देना चाहते, क्यों? भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर श्री कृष्ण के पक्ष में थे। विदुर ने कहा कि राजन, यह उचित समय है कि धर्म का अनुसरण हो। पांडव तुम्हारे अपने भाई हैं, यह याद रखो। लेकिन विदुर की बात सुनकर दुर्योधन हंसने लगा और अहंकार भरे शब्दों में कहने लगा कि यदि पांडवों को राज्य चाहिए तो रणभूमि में आकर छीन ले। मैं बिना युद्ध के सुई की नोक टिकने के बराबर भी भूमि नहीं देने वाला। तो यह सुनकर सारी सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा कि यदि तुम्हारा यही उत्तर है तो याद रखना, युद्ध निश्चित है। मैं यहाँ संधि के लिए आया था, परंतु अब
धर्म को स्थापित करने के लिए रणभूमि में उतरूंगा। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण का अपमान किया और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, जिसे देखकर पूरा सभा भवन दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। सभी राजाओं ने श्री कृष्ण को अनंत रूपों में देखा। उनके भीतर ब्रह्मांड समाया हुआ था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर सभी नमस्तक हो गए। दुर्योधन भयभीत तो हो गया, किंतु अहंकार के कारण झुका नहीं। तो श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि अब यह युद्ध किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। यह अधर्म के अंत का समय है। तुमने धर्म के मार्ग को अस्वीकार किया है, अब विनाश निश्चित है। श्री कृष्ण ने अंतिम बार संधि का प्रयास किया, किंतु दुर्योधन के अहंकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जानते थे कि यह कौरवों के विनाश का संकेत है। फिर श्री कृष्ण वहां से इंद्रप्रस्थ लौट आए। पांडव व्याकुलता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। युधिष्ठिर को तो अब भी एक आशा थी कि शायद कोई समाधान निकल आया हो, परंतु भीम और अर्जुन को विश्वास था कि दुर्योधन कभी झुकेगा नहीं। श्री कृष्ण के आते ही युधिष्ठिर ने उत्सुकता से कहा कि माधव, क्या संधि हो पाई? क्या हमारे भाइयों ने धर्म के मार्ग को स्वीकार किया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, दुर्योधन के हृदय में अहंकार की आग धधक रही है। वह 1 इंच भूमि भी देने को तैयार नहीं है। मैंने धर्म का मार्ग दिखाने का हर संभव प्रयास किया है, परंतु उसने केवल युद्ध की भाषा में उत्तर दिया। तो यह सुनते ही भीम को गुस्सा आ गया और वह क्रोध से कहने लगा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वह अधर्मी कभी नहीं बदलेगा। अब समय आ गया है कि अपनी गदा से उसका उत्तर दूं। फिर अर्जुन कहने लगे कि हे केशव, अब तो आपके आदेश की प्रतीक्षा है। हम कब रणभूमि में उतरे? तो युधिष्ठिर भी गंभीर स्वर में कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम केवल दुर्योधन से मिलकर आए हो या फिर भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर उनसे भी मिले थे? उनका मत भी सुना था। क्या वे दुर्योधन को रोक सकते हैं? तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर सभी जानते हैं कि दुर्योधन पाप के मार्ग पर चल रहा है, परंतु वे विवश हैं, अपने उत्तरदायित्व से बंधे हैं। अब वे कुछ भी नहीं कर सकते। तो युधिष्ठिर ने युद्ध की तैयारी के आदेश दे दिए। पांडवों ने अपने मित्र राजाओं और सहयोगियों को संदेश भेजने शुरू कर दिए। वीर सैनिकों और राजाओं को बुलाया गया। द्रौपदी के पिता द्रुपद को भी बुलाया गया, जो प्रचंड सेनानी थे, और धृष्टद्युम्न, जो भीष्म का वध करने के लिए जन्मे थे। शिखंडी, जिसका जन्म ही भीष्म के पतन के लिए हुआ था। अभिमन्यु, अर्जुन का पराक्रमी पुत्र। सात्यकी, श्री कृष्ण का वीर योद्धा। कुंती पुत्र कर्ण, किंतु वह कौरवों की ओर से लड़ने वाला था। फिर इस तरह से युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। फिर भी युद्ध की घोषणा करने से पहले युधिष्ठिर ने अंतिम संदेश धृतराष्ट्र को भेजने का निर्णय लिया, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि यदि पांडवों को उनका अधिकार नहीं दिया गया तो महायुद्ध निश्चित है। युधिष्ठिर ने संदेश में भेजा कि हे राजन, अब भी समय है, धर्म का मार्ग स्वीकार करें और दुर्योधन को रोक दें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह युद्ध समस्त कौरव वंश के लिए विनाश का कारण बनेगा। और उधर धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही अशांति थी। जब श्री कृष्ण के संधि प्रस्ताव को ठुकराया था, उसके बाद वह बहुत ही बेचैन था। उसने स्वयं विदुर से पूछा था कि क्या कोई उपाय बचा है जिससे यह महायुद्ध टल सके, लेकिन उसकी अस्थिर मानसिकता और पुत्र मोह ने उसे किसी भी ठोस निर्णय लेने से रोक रखा था। राजसभा में संजय उपस्थित हुए। उन्होंने महल में प्रवेश किया तो उन्हें धृतराष्ट्र की बेचैनी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वे जानते थे कि श्री कृष्ण का संदेश अस्वीकार किया जा चुका है और अब परिणाम घातक होने वाले हैं।
तो उसे देखकर धृतराष्ट्र ने गंभीर स्वर में कहा कि संजय, तुम बताओ, क्या कोई संधि का मार्ग शेष बचा है या विनाश ही निश्चित है? तो संजय ने निर्भीक स्वर में कहा कि महाराज, मैंने स्वयं देखा है कि श्री कृष्ण ने कितने प्रयास किए। वे बार बार दुर्योधन को समझाने गए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण तक से उन्होंने संवाद किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। दुर्योधन का हृदय कठोर हो चुका है। विदुर धृतराष्ट्र को सचेत करते हुए कहने लगे कि महाराज, आपके पुत्र की यह हठधर्मिता समस्त कौरव वंश के लिए विनाश का कारण बनेगी। अब भी समय है कि आप उसे समझाइए। तो उनकी बातें सुनकर धृतराष्ट्र बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे कि मैं विवश हूँ। दुर्योधन मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है। तो यह सुनकर संजय ने एक बार फिर उपस्थित सभी राजाओं की ओर देखा। फिर उसने महसूस किया कि यहाँ पर अधिकतर लोग युद्ध को लेकर कितने चिंतित हैं, परंतु दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण सारे के सारे मौन हैं। तो वह उच्च स्वर में कहने लगा कि हे कुरुवंशी राजाओं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, यदि आपने युधिष्ठिर को उनका अधिकार नहीं दिया तो इस युद्ध में केवल विनाश ही होगा। आपके ही परिवार के लोग एक दूसरे का रक्त बहाएंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण सब इस महायुद्ध में उतरेंगे, परंतु अंत में क्या बचेगा? तो दुर्योधन अहंकार से कहने लगा कि संजय, बार बार एक ही बातें मत दोहराओ। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। पांडवों को जितनी सेना जुटानी है जुटाओ, हमारी विजय निश्चित है। तो भीष्म पितामह कहने लगे कि दुर्योधन, तुम अपने विनाश की नींव स्वयं रख रहे हो। श्री कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार करके तुमने स्वयं महाकाल को आमंत्रित कर लिया है। द्रोणाचार्य कहने लगे कि राजकुमार, अब भी अवसर है। युद्ध में दोनों पक्षों की अपार क्षति होगी, सोच समझकर निर्णय लेना। तो कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा कि गुरुवर, मैं अपने मित्र दुर्योधन के साथ हूँ। अब हमारा उत्तर तो युद्ध है। दुर्योधन हंसते हुए कहने लगा, तो ठीक है, युद्ध होगा। देखता हूँ कि पांडवों में कितनी शक्ति है। जब संजय ने यह संवाद युधिष्ठिर तक पहुँचाया तो उनके मन में अब कोई संदेह नहीं बचा था। उन्होंने सभा में अपने भाइयों और मित्रों को संबोधित करते हुए कहा कि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि दुर्योधन ने युद्ध का मार्ग चुन लिया है। हमने हर संभव प्रयास किया, परंतु अधर्मी को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकता। अब अपने धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरेंगे। तो भीम ने कहा कि अब मैं अपनी गदा से हर उत्तर दूंगा। हस्तिनापुर के मैदानों में कौरवों का संहार होगा। अर्जुन ने ध्यान मगन होकर कहा कि हे श्री कृष्ण, अब मैं अपने गांडीव को युद्ध के लिए तैयार करता हूँ। यह रण धर्म युद्ध होगा। श्री कृष्ण शांत स्वर में कहने लगे कि अब यह युद्ध जरूरी हो गया है। यह धर्म और अधर्म का संघर्ष है। अब समय आ गया है कि पांडव अपनी शक्ति का प्रमाण दें। तो इस तरह दुर्योधन ने संजय के माध्यम से भेजे हुए युधिष्ठिर के अंतिम संदेश को भी अस्वीकार कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। पांडवों ने युद्ध की तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया और श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया कि अब केवल रणभूमि ही निर्णय करेगी। महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। अब अगले अध्याय में अपने सुनेंगे सेनाओं की रणनीति, दोनों पक्षों के सेनापतियों की घोषणा और कौरव पांडवों की पहली सैन्य चालें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।